मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,912 मरीज मिले हैं और 52 अफराद की मौत हुई है। रियासत में कोरोना पॉजिटिव अफराद की तादाद 89,666 हो चुकी है। महकमे सेहत ने कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। वहीं मगरबी बंगाल में आज मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान पुलिस तैनात है। आज के अलावा 20, 21, 27, 28 और 31 को मगरबी बंगाल में लॉकडाउन रहेगा। तो हफ्ते का लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है और काफ़ी अमवात की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है। शबाना हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, क्या जानकारी आप दे रही हैं? लगातार मामले मगरबी बंगाल में भी बढ़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से महकमा सेहत की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में तशवीश का इजहार किया गया है कि बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है और हुकूमत को सतर्क होना पड़ेगा। हालांकि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसी तरह से बड़ी तादाद में मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो कोरोना से मुतासिर हुए थे, अस्पताल में दाखिल हुए थे, लेकिन अब उनका इलाज चल रहा था और उनकी रिपोर्ट, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने से पहले ही उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो सरकारी अस्पताल में जो लोग दाखिल है, क्योंकि मरीजों की एक लंबी लाइन है जिन्हें अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल रहा है। यानी ऐसे मरीज जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और हुकूमत को लगता है कि वो सेहतयाब होंगे, उन्हें प्रेशराइज करके अस्पतालों से छुट्टी भी दी जा रही है। तो अगर उन आंकड़ों को, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आने से पहले ही अगर हुकूमत ये बताती है कि हमारे यहाँ बंगाल में मरीजों की एक बड़ी तादाद सेहतयाब हो रही है, तो ये हुकूमत की कह सकते हैं कि ये एक नई पॉलिसी होगी कि वो किस तरह से, अगर इस तरह की बातें सामने आई है और अगर उन मरीजों को जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है उससे पहले ही अगर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है तो इस पर सियासत भी तेज होगी। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से आप देखें कि एक दिन में 2,912 मरीज सामने आए हैं। कल हमने देखा था कि एक दिन में 2,956 मरीज सामने आए थे। तो एक तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब ये 3,000 के करीब पहुंचने वाला है और जाहिर सी बात है कि ये हुकूमत के लिए एक तशवीश की बात है। आज कोलकाता कारपोरेशन में एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि कारपोरेशन के तहत जितने भी इलाके आते हैं वहाँ जो है वो घर घर जाकर किस तरह से कोरोना के टेस्ट कराए जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कितनी तादाद में लोग जो है वो टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं उन्हें सहूलियत दी जाए। इस ताल्लुक से कोलकाता कारपोरेशन की जो है एक मीटिंग होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा और उसके बाद देखा जा सकता है कि आज शाम वज़ीर आला ममता बनर्जी इस ताल्लुक से क्या कुछ कहती है, क्योंकि अगले हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन किया गया है और कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन का मकसद ये है, मुकम्मल लॉकडाउन का, कि मरीजों की तादाद पर काबू पाना है। लेकिन अगले हफ्ते आप देखेंगे कि बंगाल में लॉकडाउन नहीं हो रहा है। ऐसे अब जो है वो 20 और 21 की तारीख है, जबकि अगले हफ्ते जो है वो लॉकडाउन नहीं होगा। तो ऐसे में हुकूमत क्या कोई नया ऐलान करती है, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ रही है और ये तशवीश की बात है। खुद वज़ीर आला ममता सरकारी अस्पतालों का हाल ये है, जगह नहीं है, आप पहले डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ऐसे में क्या सरकार प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस दे कि वो आम मरीजों का इलाज करें सस्ते में? देखिए, प्राइवेट अस्पतालों के लिए कमेटी बनाई गई है और वो उन अस्पतालों पर जो है वो कमेटी जायजा ले रही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और कई अस्पताल जो है वो कोरोना के मरीजों के लिए, खासकर जो प्राइवेट अस्पताल है, वो सामने आए हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं गैर सरकारी अस्पतालों को, नर्सिंग होम को, उनके लिए बहुत ज्यादा मसला शायद नहीं होगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो लॉकडाउन की वजह से माशी तौर पर और भी बदहाल हुए हैं, जो मतवस्त तबके के लोग हैं, जिनको माशी तौर पर परेशानियों का सामना है, वो लाचारी में उनके लिए जरूरी है कि वो सरकारी अस्पतालों का ही फायदा उठा रहे हैं। तो यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों की तरफ जो है वो मरीजों की, कोरोना मरीजों की एक लंबी तादाद है जो सरकारी अस्पतालों की ओर जा रही है इलाज कराने के लिए, जिन्हें जगह नहीं मिल रही है। हालांकि गैर सरकारी अस्पताल, कई ऐसे अस्पताल हैं जिस पर हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन वहाँ जिस तरह से कह सकते हैं कि इलाज के नाम पर लोगों से
मोटी रकम ली जा रही है, वो बिल्कुल। हर एक के बस की बात नहीं है। और खुद वजीर आला ममता बनर्जी ने भी एतराज किया था और बार बार कहा था कि वो कोरोना के मरीजों के जो इलाज किया जा रहा है नर्सिंग होम में, उसके लिए वो कोई एक गाइडलाइन बनाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। तो अब जिस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, सरकारी अस्पतालों में एक बोझ बढ़ा है मरीजों का, तो ऐसे में हो सकता है कि हुकूमत जो एक्सपर्ट कमेटी है उनके साथ मिल बैठ ये तो एक चीज हो गई, ये तो एक चीज हो गई। सरकार इस पर मीटिंग करेगी, बात करेगी। शुरुआत में आपने खुद देखा होगा कि दवा का छिड़काव होता था, लोगों को जो है शऊर बेदार किया जाता था, कुछ दवाएं तकसीम की जाती थी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की। तो गरीब और स्लम इलाकों में क्या ऐसा कोई काम अभी हो रहा है या रोक दिया गया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, ये सही है कि हमने वो भी तस्वीरें देखी थी कि ममता बनर्जी खुद रास्ते पर उतरकर उन्होंने सर्कल बनाया था और लोगों से अपील की थी कि वो इस तरह से एहतियात बरतें, और इसको जो है वो काफी मकबूलियत मिली थी। लेकिन जिस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अब आप देखें कि खुद वजीर आला कितने अस्पतालों का जायजा ले रही हैं, खुद सरकारी अमला कितना ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से बंगाल में एक बड़ा सवाल ये भी है कि बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासिर पुलिस अफसरान हुए हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं, जिसके लिए खुद ईडन गार्डन को जो है वो हुकूमत को पुलिस एहलकारों के लिए मखसूस करना पड़ा कि वहाँ एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है पुलिस एहलकारों के लिए, ईडन गार्डन को, कोलकाता के ईडन गार्डन को। तो ऐसे में आप देखें कि जो रास्ते पे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। तो अब जिस तरह से कारपोरेशन का अमला, जिस तरह से महकमा सेहत का अमला हमें शुरू के दिनों में नजर आ रहा था, वो अब नजर नहीं आ रहा है, कह सकते हैं साफ तौर पर। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सख्ती जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन नहीं होता उस दिन आप कोलकाता का हाल देखें, जिस तरह से भीड़ होती है। तो ऐसे में हर एक को सख्ती जरूर है, इलाज नहीं है सही तरीके से। इलाज का तरीका कैसे ढूंढा जाए और लोगों को कैसे बचाया जाए, ये बहुत अहम है। अब सरकार क्या कुछ फैसला लेती है देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस जानकारी के बाद।